नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बाजार की हिटमैन। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक एंड आईओबी के बारे में। तो दोनों बैंक के अंदर आज धांसू तेजी दिखाई पड़ रहा था। उसके पीछे क्या रीजन है एंड जो बहुत पहले से इन्वेस्ट करके रखे बहुत ऊपर लेवल पे, वो क्या फिलहाल अभी निकाल सकता है कि नहीं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टिंग का मौका क्या बन रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आई होप आपको ये दोनों बैंक के अंदर काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है एंड हम लोग टेक्निकली चार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, जहां से भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कहां पे हम इन्वेस्ट करें, कौन सा लेवल पे करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जहां पे हमें धासु स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आपको मिलेगा, ठीक है, हमारे थ्रू। एंड अगर लेना चाहते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, उसके बाद लीजिएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करके रखिएगा, अपडेटेड रहेंगे आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंट्रल बैंक के बारे में हम बात करते हैं। सेंट्रल बैंक के अंदर आज अगर हम क्लोजिंग के टाइम देखें तो लगभग 10% की तेजी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस काउंटर उतना ज्यादा वीक हुआ नहीं है, ठीक है। यानी एक जो मोमेंटम लेके ऊपर गया, वो मोमेंटम ऊपर में शिफ्ट ही हुआ है, वो नीचे की तरफ आने का नाम नहीं दिया। लेकिन अगर हम लोग ओपन हाई एंड लो के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा डर लग सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मार्केट ने ओपन हुआ था मतलब आज मार्केट हाई लगाया था 14,600, वहां से 14,400 को भी ब्रेक करके नीचे आ गया था, नीचे आया। यानी आप समझ सकते हो 200-250 पॉइंट की हमें ऊपरी लेवल से गिरावट हुआ है। उसके चलते दोस्तों काफी सारे स्टॉक के अंदर प्रेशर आना लाजमी है। तो उसके चलते यहाँ पे हमें प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, जो प्रेशर हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये हमें जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो मतलब मोमेंटम, वो मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है, ऐसा मान के हमें चलना चाहिए। तो सेंट्रल के अंदर मोमेंटम जबरदस्त है। अगर हम बात करें आईओबी के बारे में, तो आईओबी के अंदर अगर क्लोजिंग टाइम पे देखें तो लगभग 13% के आसपास यहाँ इस काउंटर के अंदर भी हमें तेजी दिखाई पड़ रहा है। हमें अगर ओपन हाई के बारे में बात करें तो 23.30 का इसने हाई लगाया। उसके बाद आज क्लोजिंग दिखाई पड़ रहा है 22.50 के आसपास। मैं सेम चीज बताया हूं, मार्केट आज 200-250 पॉइंट ऊपर से गिरे हैं, यानी ये बैंक के अंदर भी प्रेशर आना लाजमी है। बट अगर आप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो चार्ट में उतना ज्यादा वीकनेस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको जो स्ट्रेंथनेस लेके ऊपर गया, वो स्ट्रेंथनेस ऊपर में बरकरार है। तो ये दोनों बैंक किस वजह से भागा है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक दोनों प्राइवेटाइजेशन का एक मेन कैंडिडेट है। दोनों मेन कैंडिडेट होने के कारण जब भी प्राइवेटाइजेशन लेके कोई बात निकल के आता है, बैंक प्राइवेटाइजेशन लेके, तो ये दोनों बैंक के अंदर फोकस रैडर पे आ जाता है, जिसके चलते ये दोनों बैंक भागना भागना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों फिलहाल जहां पे प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो डिले होने वाला था, वो प्रोसेस फिर से चालू हो चुका है, और जिसके चलते दोनों बैंक हमें रैडर पे रखना जरूर चाहिएगा आगे आने वाले टाइम पे। दोस्तों ये बात अगर निकल के आया है एंड ये अगर स्लोली स्लोली ऊपर जाता है तो डेफिनेटली सेंट्रल एंड आईओबी काफी दमदार परफॉर्मेंस कर सकता है यहां से, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझना चाहिएगा। सारे आर्टिकल आप सामने हैं, सारे आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, प्राइवेटाइजेशन का न्यूज सब सामने आता है। तो ये दोनों बैंक रडार पे आता है एंड प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे कमेटी का बैठक भी चल रहा है, वहां से क्या निकल के आता है ये आपके नजर रखना चाहिएगा। ज्यादा हैवी पोजीशन आप फिलहाल मत बाई करिएगा। जब प्राइवेटाइजेशन कंफर्म में 2 कैंडिडेट हो जाएगा तब आप हैवी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन टेक्निकली हम लोग कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जहां से अब थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कहां पे हमें स्टॉप लॉस हो सकता है, कहां पे टारगेट बन सकता है, किस प्राइस एक्शन में हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं सेंट्रल एंड आईओबी को। चलिए टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली पिक करने से पहले हम लोग पहले सेंट्रल बैंक को देखते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक प्राइस एक्शन के मामले में सेंट्रल आपको ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कंपेयर टू आईओबी। तो सेंट्रल बैंक के अंदर किस तरीके से हमें प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, यहां से अब मैं थोड़ा जूम करूंगा तो आप ये प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। 23.75 की एक लेवल है, जिस लेवल से इस बैंक को एक अच्छा खासा तरीके से गिरे है। 23.75 की काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी जब ओपन हुआ तो उसी लेवल पे आसपास ओपन के बाद यहां से प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़ रहा है। तो एक मेक एंड ब्रेक लेवल हमें कहां पे मिलेगा, 23.75 के लेवल। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ जो 25 to 28 के टारगेट दे के आपको जा सकता है इजीली।
तो नजर रखिएगा 23.75 की एक ब्रेकआउट हमें दिखाई पड़ सकता है सेंट्रल बैंक के अंदर, तो धांसू तेजी आ सकता है। बाई कहां से करें? बाई यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, तो हमें स्विंग को ही पकड़ना चाहिए। तो 22 के आसपास एक स्विंग बन रहा है जहां से इसने सपोर्ट लेने के बाद रिवर्सल कर सकता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो 22 में आसपास आपका थोड़ा सा बाइंग होना चाहिए। अगर एक गिर जाता है तो 21 के आसपास भी काफी तगड़ा सपोर्ट जोन बना है, तो वहां से भी रिवर्सल करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो 22 एंड 21 के आसपास आपकी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके बाई हो सकता है, जहां पे आप अच्छा खासा मोमेंटम के लिए सेंट्रल को छोड़ सकते हैं। ब्रेकआउट में बता दिया हूं 23.75, जिसने भी ये ऊपर लेवल पे बाई करके रखी उसका टारगेट अपना ऑल टाइम हाई से भी ऊपर रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं बहुत जल्दी आपको अगर प्राइवेटाइजेशन कंफर्म हो जाता है तो ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी आपको 20 से 30% की प्रॉफिट इजीली बना के दे सकता है। आई होप मैं जो बात बोला हूं आप समझ गए। तो चलिए आईओबी को थोड़ा सा देखते हैं, आईओबी के अंदर किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। आईओबी की भी प्राइस एक्शन सेम प्राइस एक्शन सेंट्रल को जिस तरीके से है आईओबी के अंदर भी है। आईओबी का एक जो लेवल निकाल के आ रहा है 23.35 के लेवल निकाल के आया है। इसके ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दिया, सस्टेन किया, तो ऊपर की तरफ आपको 26 टू 28 के टारगेट आपको आने वाले टाइम पे दिखाई पड़ सकता है। ये स्टॉक की एक बाइंग रेंज बन सकता है आपको 20.70, तो काफी तगड़ा जोन है। लेकिन उसके ऊपर भी बात करें तो 21.50 के भी एक बने हैं प्राइस एक्शन, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 21.50 में आपका खरीदारी हो सकता है, 20.70 में भी आपका खरीदारी हो सकता है। इसका जो दोस्त ने भी ऊपर लेवल पे यहाँ पे खरीदारी करके रखी है, वो भी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद भी 20 से 30% प्रॉफिट के लिए इंतजार करे। प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, या प्राइस टू प्राइस निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं तो वहां से 20 to 30% प्रॉफिट बना के आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इजीली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।